हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा आप जानते थे, 1 अक्टूबर 2020 से जीएसटी रिटर्न्स का कम्प्लीटली न्यू मॉडल रोल आउट हो रहा था। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि जो नया मॉडल है वो रोल आउट नहीं होगा, यानी कि पुराना ही जीएसटी रिटर्न्स का मॉडल आगे कंटिन्यूड रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम सीए असीम अग्रवाल है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये नए मॉडल, ये नया जीएसटी रिटर्न्स और इनमें क्या ऐसे चेंजेस हैं और आपके ऊपर कितनी ज़्यादा इनकी एप्लीकेबिलिटी है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग जीएसटी रिटर्न्स। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट डंप्स न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम, यानी कि जो नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम जो 1 अक्टूबर 2020 से आ रहा था उसको गवर्नमेंट ने डंप कर दिया है और वो पुराने, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसी के ही मॉडिफाइड वर्जन से कंटिन्यू करेंगे। ये जो नया सिस्टम है ये 1 अक्टूबर 2020 से प्रपोज किया गया था और अब वो डंप कर दिया गया है। ये न्यूज़ योगेंद्र गर्ग, प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी पॉलिसी एट सीबीआईसी के द्वारा मिली है, जो कि उन्होंने एक वेबिनार में, एक एसोकैम के वेबिनार में उन्होंने बताया कि ये वाले सारे के सारे चेंजेस अब एप्लीकेबल होंगे और सून इन सबके रिवाइज्ड वर्जन्स आपके एग्जिस्टिंग जीएसटी सिस्टम में दिखेंगे। जीएसटी नेटवर्क का जो आईटी सपोर्ट है वो इस पर काम कर रहा है और जैसे ही ये सारे के सारे चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी वो सारे के सारे नए सिस्टम्स आपके जीएसटी के एग्जिस्टिंग पोर्टल पे दिखाई देंगे। अब आप सब जानते ही हैं कि जीएसटी की एग्जिस्टिंग रिटर्न्स का सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उसके ही बेसिस पे जितना हम सेल होती है उसको हम आउटवर्ड सप्लाई को जीएसटीआर 3B में दिखाते हैं और हमारे पूरे महीने का जितना क्रेडिट होता है उसको हम जीएसटीआर 3B में फिल करके जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं। यानी कि हम कंप्लीट आउटवर्ड सप्लाई का डाटा जीएसटीआर 1 में देते हैं और आउटवर्ड सप्लाई की एक समरी और आईटीसी की डिटेल्स जीएसटीआर 3B में डाल के हम उसको फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 के बेसिस पे जीएसटीआर 2A एक ऑटो पॉपुलेट रिटर्न जनरेट होती है, एक स्टेटमेंट जनरेट होती है जिसमें सारे के सारे क्रेडिट्स आपके ऑटो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये तो हमारा एग्जिस्टिंग जीएसटी रिटर्न सिस्टम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रपोज्ड मॉडिफिकेशंस क्या हैं इसमें। सबसे पहले तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 को जीएसटीआर 3B के साथ लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि देयर विल बी एन इंटरलिंकेज बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2A विद जीएसटीआर 3B, यानी कि जीएसटीआर 3B एक ऑटो पॉपुलेट रिटर्न होकर रह जाएगी। जो डेटा आप जीएसटीआर 1 में फाइल करेंगे वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में उठाएगा, आपको जीएसटीआर 3B दोबारा से फिल नहीं करनी पड़ेगी। और आपका जो आईटीसी का डेटा भी है वो भी सारा का सारा डायरेक्टली जीएसटीआर 2A से ही उठाएगा। यानी कि अभी हम आज की डेट में जीएसटीआर 3B में पूरा का पूरा डेटा फिल करते हैं कि हमारा कितना टोटल मंथ का आईटीसी है, वो हम फिल नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा जीएसटीआर 2A से और जीएसटीआर 1 से सीधा जीएसटीआर 3B में आएगा। इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक नई रिटर्न, यानी कि जीएसटीआर 2B एक नई रिटर्न इंट्रोड्यूस करी गई है। ऑलरेडी जितने भी बिजनेसमैन हैं वो जीएसटीआर 1 और 3B में उलझे रहते हैं, लेकिन अब एक नई रिटर्न जीएसटीआर 2B करके अनाउंस कर दी गई है, विच इज ए स्टैटिक मंथली स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हर महीने आपको ये फाइल करनी होगी और हर महीने उसमें बताया जाएगा, उसमें एक इनवॉइस लेवल आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दिस इज ए स्टेटमेंट जस्ट लाइक जीएसटीआर 2A। जैसे जीएसटीआर 2A में हर इनवॉइस वाइज आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरीके से जीएसटीआर 2B में भी हम हर महीने का जितना परचेज है इनवॉइस लेवल वाइज डालेंगे और उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे कि किस चीज के ऊपर हमें क्रेडिट अवेलेबल है और किस चीज पे हमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो इस बेसिस पे हमारी जीएसटीआर 2A के साथ रिकंसिलेशन होगी और जिसके बेसिस पे फर्दर आईटीसी सारा का सारा जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। फर्दर पॉइंट है जीएसटीआर 2A विल फर्निश द स्टेटस। दोस्तों, अभी हमें जीएसटीआर 2A में हमारे पास कितना क्रेडिट है वो तो पता चल जाता है, लेकिन हमारे सप्लायर ने उसके ऊपर जीएसटीआर 3B भर के टैक्स पे किया है कि नहीं वो हमें नहीं पता चलता। तो अब इन द मॉडिफाइड सिस्टम जीएसटीआर 2A में स्टेटस दिखाएगा कि आपका जो परचेज इनवॉइस दिखा रहा है जीएसटीआर 2A के स्टेटमेंट में, उस पर क्या आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करी है, यानी कि उसने उसके ऊपर टैक्स पे किया है कि नहीं किया। इससे आपको एक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी और आप अपने सप्लायर्स को चूज कर पाएंगे कौन सा सप्लायर आपका जीएसटीआर 1 और 3B टाइमली फाइल करता है, आप उसी से माल खरीदें, उसी से ही इनपुट सर्विसेज लें और उसी के ही बेसिस पे आपको जीएसटीआर 2A का क्रेडिट मिलेगा।
एक एडवांस्ड मैचिंग मैकेनिज्म टूल फॉर कंपैरिजन ऑफ जीएसटी 2A विद परचेज डाटा एंड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन बायर एंड सेलर। ये एक नया सिस्टम है जो जीएसटी पोर्टल हमें प्रोवाइड करेगा। वो एक एडवांस्ड मैचिंग टूल देंगे। अभी भी एक छोटा सा मैचिंग टूल जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, बट एक उसका डिटेल्ड और एडवांस वर्जन आएगा जिसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे कैसे हमें जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है उसको हमें किस तरीके से क्लेम करना है। और फर्दर एक इजी कम्युनिकेशन चैनल, एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड किया जाएगा बायर और सेलर के अगेन, ताकि वो अपने सारे के सारे क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और गवर्नमेंट का सारा जितना भी रेवेन्यू लॉस है जो हम आईटीसी अपनी मर्जी से भरते हैं और उसको बाद में चेक करवाना पड़ता है, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। जितना आपका जीएसटी 2A या 2B में जो आईटीसी आ रहा है उसी के बेसिस पे आपको 3B में आईटीसी मिलेगा। अब हम बात करते हैं रूल 36(4) की। ये हम सभी जानते हैं कि रूल 36(4) एक आया था जिसमें बताया गया था कि अगर आपका जीएसटी 2A में जो क्रेडिट दिखा रहा है और जो हमने जीएसटी 3B में जो क्रेडिट लिया है उसमें अगर टोटल वेरिएशन 10% तक है तो वो वेरिएशन अलाउड है, उससे ऊपर की वेरिएशन अलाउड नहीं है। लेकिन अब ये मॉडिफिकेशंस आने के बाद रूल 36(4) की कोई भी रेलिवेंस नहीं रह जाएगी, यानी कि जो क्रेडिट आपके जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट करेगा वही क्रेडिट आपके जीएसटी 3B में आएगी, इसलिए कोई भी वेरिएशन का कोई स्कोप रह ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग। हम सभी जानते हैं कि ई इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो रहा था, बट पहले ये एप्लीकेबल हो रहा था सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस पे जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर थी। लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है, यानी कि जो बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है या मोर देन 500 करोड़, उन्हीं पे सिर्फ ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब दोस्तों इसमें लास्ट में एक सबसे बड़ी क्वेरी ये रह जाती है कि अगर हमारे केस में जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल होती है और जीएसटीआर 3 मंथली फाइल होती है तो उस केस में क्या होगा। इस चीज के ऊपर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या सोल्यूशन लेके आता है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूज है, कुछ सोर्सेज से हमें पता चला है, कुछ बिजनेस न्यूज से हमें पता चला है। इनके ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फॉर्मेट्स अभी नहीं आए। जैसे ही वो आते हैं हम उसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे और आपको फर्दर अपडेट करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।